The testis is the male gonad organ, homologous with the ovary in female. It is obliquely within the scrotum, suspended by spermatic cord. Generally left testis जो होता है, it is slightly lower than the right testis. Shape oval. Weight around 10 to 15 grams. इसकी 2 poles, 2 surface, 2 borders होती है. Anatomy ये सब आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, मैं ज्यादा डिटेल में कुछ डिस्कस नहीं कर रही इसमें. आज का हमारा टॉपिक है टेस्टिकुलर ट्यूमर्स. मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर कौन सा होता है, आइडिया है? किसी भी टेस्टिकुलर ट्यूमर का नाम पता है? जर्म सेल ट्यूमर. जर्म सेल ट्यूमर के अंदर वो तो एक कैटेगरी होती है कि अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन होता है टेस्टिकुलर ट्यूमर्स का. कोई भी एक टेस्टिकुलर ट्यूमर का नाम. सेमिनोमा कभी नहीं सुना है? सुना है, यस या नो? मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर होता है सेमिनोमा. जर्म सेल ट्यूमर्स जो हम बात करें, जर्म सेल ट्यूमर्स एक कैटेगरी होती है, उसके अंदर फर्दर सब डिविजन होते हैं, उसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन होता है ट्यूमर्स का. टेस्टिकुलर ट्यूमर्स जनरली 1% ऑफ ऑल मैलिग्नेंसीज बनाते हैं इंडिया में, जिसमें 95% जो होते हैं वो जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं. जर्म सेल क्या होता है? व्हाट इज जर्म सेल? जिससे 95% आर जर्म सेल ट्यूमर्स, जिसमें 90% जर्म सेल ट्यूमर्स टेस्टिस में होते हैं. 2 to 10% जो होता है एक्स्ट्रा गोनाडल लोकेशंस पे होते हैं. एग्जांपल रिट्रोपेरिटोनियम, मीडियास्टाइनम. टेस्टिकुलर कैंसर में जीसीटी जर्म सेल ट्यूमर का मीडियन एज होता है एट द एज ऑफ 34 विथ 50% बिटवीन 20 to 34 ईयर्स होते हैं. जनरली ये यंगर एज ग्रुप में होता है. ठीक है. 50 ईयर्स ओल्डर सॉलिड टेस्टिकुलर ट्यूमर्स जनरली लिम्फोमास होते हैं. बेटा टाइम क्या हो रहा है? 3:10. आप में से किसी से पूछा है क्या टाइम? हाईएस्ट इंसिडेंस होता है टेस्टिकुलर कैंसर का इन डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड विद द लोएस्ट इन ईस्टर्न यूरोप एंड एशिया. इसके टेस्टिकुलर कैंसर के प्री डिस्पोजिंग कॉजेज हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म. क्या होता है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म? अनडिसेंडेड टेस्टिस. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. अगर पेशेंट में पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है टेस्टिकुलर कैंसर की, पर्सनल हिस्ट्री. इंट्राट्यूबुलर जर्म सेल नियोप्लेजिया. इसका मतलब क्या होता है? टर्म क्या बताता है ये? इंट्राट्यूबुलर जर्म सेल नियोप्लेजिया. ये टर्म अपने आप में बता रहा है एग्जैक्टली कि ये क्या सिग्निफाई कर रहा है. इंट्राट्यूबुलर जर्म सेल नियोप्लेजिया. जर्म सेल आप लोगों को पता है जर्म सेल कहाँ होते हैं? ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं. ठीक है. तो इंट्राट्यूबुलर उन जर्म सेल से अगर ओरिजिनेट हुआ है ट्यूमर, ठीक है, वो भी एक प्रीडिस्पोजिंग कॉज है. वो जर्म सेल का नियोप्लेजिया भी एक प्रीडिस्पोजिंग कॉज है, इन सीटू जो हम लोग बोलते हैं. ट्रॉमा, वायरल इन्फेक्शंस, हार्मोनल फैक्टर्स एंड एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल ईस्ट्रोजन. हाई ईस्ट्रोजेनिक स्टेट्स भी टेस्टिकुलर कैंसर्स कराती हैं, क्योंकि मेनली टेस्टिकुलर कैंसर जो होते हैं वो 95% जर्म सेल होते हैं, इसलिए इसके सारे प्रीडिस्पोजिंग कॉजेज भी मेनली जर्म सेल की तरफ ही इंडिकेट करते हैं. ये इसका क्लासिफिकेशन है. जर्म सेल नियोप्लेजिया का क्लासिफिकेशन 2 तरह से होता है. ईदर दे आर रिलेटेड टू जर्म सेल नियोप्लेजिया इन सीटू और नॉट रिलेटेड, नॉट डिराइव्ड फ्रॉम जर्म सेल नियोप्लेजिया इन सीटू. ये टर्म क्या बताती है? जर्म सेल नियोप्लेजिया इन सीटू. जो ट्यूब्यूल्स के अंदर जर्म सेल थे, उन जर्म सेल से नियोप्लेजिया डेवलप हुआ है. इन सीटू और कैंसर में डिफरेंस पता है? इन सीटू और कार्सिनोमा का डिफरेंस पता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन का ब्रीच है या नहीं है? ट्यूब्यूल के अंदर ही वो जर्म सेल प्रोलिफरेट हुए हैं और उन जर्म सेल से बेसिकली कैंसर डेवलप हुआ है. तो वो वाले सारे उसके कैंसर्स होते हैं. और अगर नहीं है उनसे, जर्म सेल कैंसर है लेकिन उन जर्म सेल से डेवलप नहीं हुआ है, इन सीटू कंडीशन से डेवलप नहीं हुआ है, उसका प्रीडिस्पोजिंग कॉज इन सीटू नहीं है. मतलब ट्यूब्यूल्स के अंदर जो जर्म सेल थे वो प्रोलिफरेट होके फिर उन्होंने बेसमेंट मेम्ब्रेन ब्रीच अगर नहीं की है, वो वाला कंडीशन नहीं है, तो उसके कैंसर्स ये है.
तो जर्म सेल न्यूप्लेजिया, अनरिलेटेड टू जर्म सेल न्यूप्लेजिया इन सीटू स्पर्मेटोसिटिक ट्यूमर्स, जिसमें योक सैक ट्यूमर जो कि प्री प्यूबर्टल टाइप होता है, मतलब प्यूबर्टी से पहले वाले जो योक सैक ट्यूमर्स होते हैं वो इसमें आते हैं। टेरेटोमा आता है प्री प्यूबर्टल टाइप का। टेरेटोमा क्या होता है? मोर देन 2 germ layers, अगर मोर देन 2 germ layers अगर किसी ट्यूमर में एक साथ प्रेजेंट होती हैं तो ठीक है, उनसे डिराइव नहीं होता। बेटा हाथ में फोन है तो ऊपर रख दो। थ्री में से 2 या 3 बेसिकली अगर जर्म लेयर्स के कंपोनेंट्स प्रेजेंट है ट्यूमर में जो कि उस जगह पे नहीं होने चाहिए थे, तो वो बेसिकली बताता है हमें कि वो टेरेटोमा है, जिसमें डर्मोइड सिस्ट, एपिडर्मोइड सिस्ट, अनडिफरेंशिएटेड न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स से मिक्स टेरेटोमा एंड योक सैक। किसी एक ट्यूमर में आपको दोनों के फीचर्स मिल सकते हैं, टेरेटोमा के भी और योक सैक के भी, जो कि प्री प्यूबर्टल टाइप होगा, मतलब प्यूबर्टी से पहले वाले एज ग्रुप में होगा। जर्म सेल न्यूप्लेजिया, अगर जर्म सेल न्यूप्लेजिया इन सीटू से डिराइव्ड है तो उसके अंदर आता है सेमिनोमा, एम्ब्रायनल कार्सिनोमा, योक सैक ट्यूमर पोस्ट प्यूबर्टल, कोरियोकार्सिनोमा, टेरेटोमा पोस्ट प्यूबर्टल एंड मिक्स जर्म सेल ट्यूमर्स। जर्म सेल ट्यूमर्स सिंगली बहुत कम प्रेजेंट होते हैं, जनरली ये हमेशा मिक्स्ड में प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये सेमिनोमा के एक और सब टाइप होता है स्पर्मेटोसिटिक सेमिनोमा। टेरेटोमा, योक सैक ट्यूमर, एम्ब्रायनल कार्सिनोमा, कोरियोकार्सिनोमा, ये सारे आपके बेसिकली जर्म सेल ट्यूमर्स हैं। तो ये सब एक साथ मिक्स फॉर्म में भी हो सकते हैं, किसी एक ट्यूमर में आपको दोनों के कंपोनेंट मिल सकते हैं, बहुत कॉमन है जर्म सेल ट्यूमर्स में। नेक्स्ट आता है सेक्सकॉट स्ट्रोमल ट्यूमर्स, जिसके अंदर आता है लेडिक सेल ट्यूमर, सर्टोली सेल ट्यूमर, ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर। फिर ट्यूमर कंटेनिंग बोथ जर्म सेल एंड सेक्सकॉट स्ट्रोमल एलिमेंट्स, गोनाडोब्लास्टोमा। फिर इसके ट्यूमर्स में आते हैं हेमाटोलिम्फॉइड ट्यूमर्स हो सकते हैं, लिम्फोमा जैसे कि मोस्ट कॉमन होता है टेस्टिकुलर ट्यूमर आफ्टर 50 इयर्स ऑफ एज, और ट्यूमर्स ऑफ कलेक्टिंग डक्ट एंड रेटिटेस्टिस। फीमेल में, मेल में सारे ये ट्यूमर्स सेम होते हैं, जर्म सेल ट्यूमर्स के यही नाम है, यही बेसिकली उनकी कैटेगरीज है, बस वहां में ये डिफरेंशिएशन नहीं होता है फीमेल में कि जर्म सेल न्यूप्लेजिया इन सीटू से डिराइव्ड है या नहीं है, ये टेस्टिकुलर डिफरेंशिएशन है। प्री प्यूबर्टल है कि पोस्ट प्यूबर्टल है, ये सब टेस्टिकुलर डिफरेंशिएशन है। फीमेल में या फीमेल जेनाइटल सिस्टम में जो ओवेरियन काउंटर पार्ट्स में, ओवरी में जो ट्यूमर डेवलप होता है उसके अंदर सिर्फ आपको डायरेक्ट मिलता है। सेमिनोमा का ओवेरियन काउंटर पार्ट क्या होता है? फीमेल में सेमिनोमा नहीं होता है ना, ओवरी से जो डेवलप होता है वो सेमिनोमा नहीं होता। माइक्रोस्कोपिकली पिक्चर सेम रहती है, लेकिन उस नाम को कुछ और बोलते हैं, पता है? डिसजर्मिनोमा। और बाकी ट्यूमर सेम रहते हैं, फीमेल में भी ओवरी में योक सैक ट्यूमर होगा, टेरेटोमा होगा, कोरियोकार्सिनोमा होगा, एम्ब्रायनल कार्सिनोमा होगा। ठीक है। पैथोजेनेसिस क्या होती है टेस्टिकुलर जर्म सेल ट्यूमर्स की? अगर वो रिलेटेड है न्यूप्लेजिया इन सीटू से या फिर नॉन रिलेटेड है, तो उस हिसाब से उनकी पैथोजेनेसिस डिफरेंट होती है। अगर रिलेटेड है तो जो एब्नॉर्मल जर्म सेल्स हैं उनमें अरेस्ट हो गया एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट ऑफ दोनों साइड्स का। प्यूबर्टी पे वो जर्म सेल न्यूप्लेजिया इन सीटू डेवलप होगा, जिसमें कि सीकेट और OCT3/4 का पॉजिटिविटी आएगी। फिर आइसोक्रोमोसोम 12p का म्यूटेशन होता है, जिससे वो डेवलप होता है प्योर सेमिनोमा में। उसमें फिर एपिजेनेटिक ऑल्ट्रेशन से एम्ब्रायनल कार्सिनोमा जो कि OCT3/4 पॉजिटिव होता है। फर्दर वो रिक्लासिफाई हो सकता है कोरियोकार्सिनोमा में, पोस्ट प्यूबर्टल योक सैक ट्यूमर एंड पोस्ट प्यूबर्टल टेरेटोमा में। लेकिन अगर वो नॉन रिलेटेड है जर्म सेल न्यूप्लेजिया इन सीटू से, तो उसके अंदर बेसिकली इन 3 में से कुछ भी क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज हो सकती है, जिसकी वजह से फर्दर ट्यूमर डेवलप हो सकता है। लॉस ऑफ RUNX3, जिससे वो प्री प्यूबर्टल योक सैक ट्यूमर में डेवलप हो जाएगा। जो आपके गोनाडल सेल्स है वो डायरेक्टली डेवलप होंगे, इसमें इन सीटू कंपोनेंट नहीं होता, जैसे हमारे फर्स्ट वाले में जहाँ पे इन सीटू कंपोनेंट था, फिर फर्दर उससे डिवाइड हुए थे, इसमें डायरेक्टली जो जर्म सेल्स है उनसे डिवाइड हो जाए, उनसे डिराइव होगा ट्यूमर। अननोन फैक्टर्स से ये फैक्टर्स अननोन है जिससे टेरेटोमा और एसोसिएट ट्यूमर्स डेवलप होते हैं, और क्रोमोसोम 9p एब्नॉर्मलिटी से स्पर्मेटोसिटिक ट्यूमर डेवलप होता है। अब ये मोस्ट कॉमन ट्यूमर होता है सेमिनोमा, जो कि टेस्टिकुलर ट्यूमर, जो कि मोस्टली होता है अडल्ट्स में एट द एज ऑफ 4th and 5th decade एंड नेवर सीन इन इन्फेंसी।
राइट टेस्टिस मोर देन लेफ्ट टेस्टिस इन्वॉल्व होती है. Patients present with painless testicular mass, 30% have metastasis at presentation, but only 3% have symptoms related to metastasis. सेमिनोमा क्या होता है? मेनली हम ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपी की अगर बात करें तो मोस्ट कॉमन ट्यूमर है, मोस्टली बिनाइंग होता है, बहुत लो ग्रेड मेलिग्नेंट ट्यूमर है ये. ठीक है, जनरली मेलिग्नेंसी के चांसेस कम होते हैं इसमें एज कंपेयर टू अदर जर्म सेल ट्यूमर्स. सेमिनोमा प्रोड्यूस बल्की मासेस विच इज मास होगा, मतलब लार्ज ट्यूमर है विच इज होमोजीनियस ग्रे वाइट लोब्यूलेटेड कट सरफेस. अगर हम कट सरफेस देखेंगे तो वो लोब्यूलेटेड होती है. क्योंकि ये हाईली मेलिग्नेंट ट्यूमर नहीं है तो इसके अंदर जनरली हमें नेक्रोसिस और हेमरेज कम मिलता है. जितने ज्यादा हम मेलिग्नेंसी की तरफ जाते हैं उतना ट्यूमर के अंदर नेक्रोसिस, हेमरेज, ये सारे कंपोनेंट्स ज्यादा मिलते हैं. माइक्रोस्कोपिकली इसके अंदर बेसिकली शीट्स ऑफ सेल्स होते हैं, पॉलीगोनल सेल्स होते हैं विथ लार्ज न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई. और मेन इंपॉर्टेंट इसका फीचर होता है कि इसके अंदर ये सारे सेल्स जो होते हैं ये नेस्ट में प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं, सेपरेटेड बाय अ फाइब्रस बैंड. और वो फाइब्रस बैंड के ऊपर आपको लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट मिलता है. 2 लाइन का इसका डिस्क्रिप्शन होता है और कुछ नहीं. पॉलीगोनल सेल्स होते हैं, लार्ज न्यूक्लियस विथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई. नेस्ट में सेल्स प्रेजेंट होते हैं सेपरेटेड बाय फाइब्रस बैंड, और बैंड में लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट होता है. ये जो आपके सेल्स हैं ये पूरा ये एक सेल है, सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलाई है, और ये आपके लिम्फोसाइट है. स्मॉल डार्क कलर के दिख रहे हैं इनकी लिम्फोसाइट है. और सेम पिक्चर डिसजर्मिनोमा की होती है. इसके फीमेल मेल में जर्म सेल ट्यूमर से ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है. बेसिकली सेमिनोमा का काउंटर पार्टी डिसजर्मिनोमा है. सेम माइक्रोस्कोपी पिक्चर होगी, सेम इसकी ग्रॉस पिक्चर होगी. स्पेशल स्टेन्स पास पॉजिटिव होता है और आईएचसी पे ये किट पॉजिटिव होता है, ऑक्ट4 एंड फ्लैप पॉजिटिव, प्लेसेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेज पॉजिटिव होता है. जैसे मैंने पहले बोला जर्म सेल ट्यूमर्स कभी कभी मिक्स्ड, कभी नहीं, मतलब चांसेस है कि वो मिक्स्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं. प्योरली एक सिंगल जर्म सेल ट्यूमर कम प्रेजेंट होता है. अगर हमें सिंगल जर्म सेल ट्यूमर मिलता भी है हम उसके फर्दर सेक्शंस में देखते हैं कि साथ में कोई और कंपोनेंट है कि नहीं, क्योंकि वो मिक्स्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है. तो इसी तरह से सेमिनोमा में 15% केसेस में जनरली सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट क्या होते हैं? सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट कहाँ होते हैं, क्या होते हैं? हाँ, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट कहाँ मिलते हैं? विलाई की लाइनिंग होती है, एम्ब्रियल विलाई होते हैं. ठीक है, तो विलाई की लाइनिंग होती है. कौन से विलाई की बात कर रही हूँ मैं? कोरियोनिक विलाई की. तो उनकी लाइनिंग में होती है साइटो और सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट. तो वो भी जर्म सेल्स, जब हमने इसमें एक कैटेगरी अभी क्लासिफिकेशन में डाली थी, कोरियो कार्सिनोमा. ठीक है, तो कोरियो कार्सिनोमा वो कोरियोनिक सेल्स का कार्सिनोमा है. कोरियोनिक सेल्स, जर्म सेल्स वहीं पर ही प्रेजेंट रहते हैं टेस्टिस और ओवरी में. तो कोरियोनिक सेल्स का कार्सिनोमा बेसिकली. ठीक है, तो 15% ऑफ सेमिनोमास के केस में सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट मिल सकते हैं. इसका एक वेरिएंट होता है स्पर्मेटोसिटिस सेमिनोमा, सेमिनोमा का ही वेरिएंट है. इसके अंदर क्लासिक जो आपको सेमिनोमा के फीचर्स होते हैं वो नहीं मिलते हैं. ये स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है और जनरली और ओल्डर मैन को अफेक्ट करता है. इसमें क्या मिलते हैं? इसमें बेसिकली 3 तरह के सेल्स होते हैं. एक मीडियम साइज सेल्स होते हैं जिसके कि यूसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है. सेकंड स्मॉलर सेल्स होते हैं जिसमें कि बहुत रिम ऑफ ईओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है. और थर्ड होते हैं स्कैटर्ड जाइंट सेल्स होते हैं जो कि यूनिन्यूक्लिएट या मल्टीन्यूक्लिएट हो सकते हैं. बेसिकली 3 तरह के सेल्स हैं इसमें. ठीक है, छोटे डार्क कलर के सेल्स हैं, मीडियम साइज सेल्स हैं, और लार्ज सेल्स जो होते हैं वो मल्टीन्यूक्लिएट या यूनिन्यूक्लिएट कुछ भी हो सकते हैं. इसका प्रोग्नोसिस ज्यादा अच्छा होता है एज कंपेयर टू सेमिनोमा, क्योंकि मेटास्टेसिस बहुत कम करता है. नेक्स्ट है एम्ब्रायनल कार्सिनोमा. एम्ब्रायनल कार्सिनोमा जनरली होता है 20 to 30 इयर्स ऑफ एज ग्रुप पे.
सारे ही कार्सिनोमा इसके बाद जो भी है वो सब अग्रेसिव है सेमिनोमा के। सेमिनोमा सबसे ज्यादा इंडोलेंट ट्यूमर होता है। ग्रॉस में मोस्ट प्राइमरी ट्यूमर्स आर स्मॉलर देन सेमिनोमा एंड डू नॉट रिप्लेस द एंटायर टेस्टिस। ट्यूमर जनरली वेरीगेटेड अपीयरेंस होता है। वेरीगेटेड का मतलब, अगर हम ग्रॉस में लिख रहे हैं ट्यूमर का वेरीगेटेड अपीयरेंस है, वेरीगेटेड टर्म का मतलब क्या होता है? पढ़ाई होगा, बहुत सारे ग्रॉस में पढ़ते हो, लिखा हुआ रहता है वेरीगेटेड अपीयरेंस। वेरीगेटेड का मतलब क्या होता है? अरे इंग्लिश टर्म है, पैथोलॉजी का टर्म थोड़ी है। वेरीगेटेड टर्म का मतलब क्या होता है? क्या होता है? कौन बोल रहा है? मतलब मल्टीपल अलग अलग तरीके के उसमें फीचर्स होते हैं। वो सिस्टिक भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, नेक्रोटिक भी हो सकता है, हेमरेजिक भी हो सकता है। दिखने में एक तरह का नहीं है, अलग अलग तरीके से अलग अलग फीचर्स दिख रहे हैं उसके अंदर, तो वो वेरीगेटेड अपीयरेंस बोलते हैं उसको। पुअरली डिमार्केटेड मार्जिन्स होते हैं और इसमें हेमरेज और नेक्रोसिस मिल सकता है, और मैक्सिमम में मिलता भी है क्योंकि इसका प्रोग्नोसिस पुअर होता है। माइक्रोस्कोपिकली इसमें सेल्स जो होते हैं वो इधर एल्व्यूलर या ट्यूबुलर पैटर्न में होते हैं। ट्यूबुलर पैटर्न मतलब ट्यूब्स बनी होती हैं, बीच में ल्यूमेन एम्प्टी होगा और सराउंडिंग सेल्स होंगे। एल्व्यूलर पैटर्न मतलब होता है ऐसे जाली वाला पैटर्न जो दिख रहा है आपको, ठीक है। विथ पैपिलरी कॉन्वोल्यूशन, पैपिले भी हो सकते हैं। मोस्टली अनडिफरेंशिएटेड लीजन होता है ये विद डिस्प्ले, जिसमें हमें शीट्स ऑफ सेल्स मिलते हैं। ग्लैंड्स एब्सेंट, ये बाय डिफॉल्ट एमिनोन कार्सिनोमा पुअर प्रोग्नोसिस होता है। तो इसके अंदर पुअर प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर बेसिकली आपको डिफरेंशिएटिंग फीचर्स कम मिलेंगे। जो बेटर डिफरेंशिएटिंग फीचर्स होते हैं जैसे ग्लैंड्स हो गए या कुछ भी जो बेटर जो नॉर्मल उससे ज्यादा पास में है वो वाले फीचर्स आपको कम मिलेंगे। तो इसके अंदर ग्लैंड्स वगैरह आपको कम मिलते हैं। माइटोटिक फिगर्स, ट्यूमर जाइंट सेल्स इसके अंदर बहुत कॉमन है। ट्यूमर जितना खराब होता है, बाय डिफॉल्ट कोई भी ट्यूमर ले लो, जितना खराब होता है उतना ज्यादा उसमें माइटोसिस और उतना ज्यादा उसमें नेक्रोसिस आपको मिलता है। IHC OCT3/4 पॉजिटिव एंड फ्लैप पॉजिटिव होता है, बट डिफर बाय बीइंग पॉजिटिव फॉर साइटोकेरेटिन CD30 एंड नेगेटिव फॉर किट। किट अभी हमने पढ़ा था, सेमिनोमा में पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है योक सैक ट्यूमर। योक सैक ट्यूमर को एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर भी बोलते हैं। ये मोस्ट कॉमन ट्यूमर है इन्फेंट्स में और चिल्ड्रन में अप टू 3 years ऑफ एज। ये नॉन इनकैप्सुलेटेड है, होमोजीनियस होता है, ग्रे व्हाइट एंड म्यूसिनस अपीयरेंस है। इसमें माइक्रोस्कोपिकली आपको मल्टीपल तरह के चीजें मिलती हैं। मतलब इसके अंदर आपको पैपिले भी मिल सकते हैं, इसके अंदर ग्लैंड्स भी मिल सकते हैं, इसके अंदर शीट्स भी मिल सकती हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको अलग रेटिकुलर नेटवर्क, मतलब नॉर्मल ऐसे जाली जाली वाला नेटवर्क जो होता है वो भी मिल सकता है। अलग अलग पैटर्न्स में इसमें सेल्स अरेंज्ड होते हैं। इसके अंदर आप मेनली इसका एक मोस्ट कॉमन फीचर होता है जो कि शिलर डुवेल बॉडीज, जो कि इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। ये बेसिकली क्या होता है, ये जो आपको ब्लड रेड कलर इसमें समझ आ रहा है, वहां पे 2 रेड कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ठीक है। बेसिकली ब्लड वेसल के अराउंड आपके सेल्स इस तरह से अरेंज्ड होते हैं। ये पूरा मिला के इसको हम लोग शिलर डुवेल बॉडी बोलते हैं। और ये जो ट्यूमर होता है ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इसमें दिखता है। IHC पॉजिटिव होता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का। इसका योक सैक ट्यूमर का मोस्ट कॉमन फीचर होता है। ऐसा नहीं है कि सब में मिलेगा, लेकिन अगर ये मिलता है शिलर डुवेल बॉडीज तो ये कंफर्म योक सैक ट्यूमर ही है। नेक्स्ट होता है कोरियोकार्सिनोमा। कोरियोकार्सिनोमा हाईली मेलिग्नेंट फॉर्म है टेस्टिकुलर ट्यूमर का। इन इट्स प्योर फॉर्म कोरियोकार्सिनोमा रेयर है, मतलब सिर्फ कोरियोकार्सिनोमा ही है वो। प्राइमरीली या थ्रू आउट द ट्यूमर वो बहुत कम होता है। जनरली कोरियोकार्सिनोमा मिक्स्ड फॉर्म में होता है, किसी भी और जर्म सेल ट्यूमर के साथ में मिक्स्ड फॉर्म में होगा वो। कोरियोकार्सिनोमा ऑफन कॉज नो टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट एंड आर डिटेक्टेड ओनली एज अ स्मॉल पैल्पेबल नोड्यूल। हेमरेज एंड नेक्रोसिस, क्योंकि इसका भी प्रोग्नोसिस खराब है, हेमरेज और नेक्रोसिस इसमें मोस्ट कॉमन होता है, मतलब एक्सट्रीमली कॉमन होता है। इसमें आपको वही मिलेंगे। कोरियोकार्सिनोमा है तो इसमें 2 तरह के सेल टाइप्स होंगे, सिंसाइशियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट।
अब सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट कैसे दिखते हैं और साइटोट्रोफोब्लास्ट कैसे दिखते हैं? मैंने 2 सेल टाइप बोले, लेकिन माइक्रोस्कोप के लिए देख के तो आपको बताना होगा ना कि साइटोट्रोफोब्लास्ट है कि सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट है। कैसे दिखते हैं? मल्टीन्यूक्लिएट कौन सा होता है? सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट। और कौन कौन से सेल्स होते हैं मल्टीन्यूक्लिएट? फिजियोलॉजिकली मल्टीन्यूक्लिएट सेल्स और कौन से होते हैं? एग्जाम कब है? 1-1.5 महीने बाद ही होगा, है ना? कितना? जून एंड में, मतलब 2 महीने हैं। हाँ, क्या होता है फिजियोलॉजिकल मल्टीन्यूक्लिएट सेल्स? एक भी एग्जाम्पल? अच्छा, फिजियोलॉजिकल मल्टीन्यूक्लिएट सेल अगर मैं बोल रही हूँ तो मतलब क्या है इसका? नॉर्मली प्रेजेंट है, ठीक है, किसी वजह से हमारी बॉडी में आए नहीं है, हमारी बॉडी में रहते हैं, प्रेजेंट है। हाँ, और सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट भी फिजियोलॉजिकल होता है, प्रेगनेंसी में है, ठीक है, प्रेगनेंसी कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, इसलिए सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट भी फिजियोलॉजिकल है। और पैथोलॉजिकल जाइंट सेल लैंगहैंस जाइंट सेल, और फॉरेन बॉडी, और अरे एग्जाम 2 महीने में है बेटा, 1 साल से तो यही पढ़ रहे हो। हाँ, है नहीं, मल्टीन्यूक्लिएट है, आउल है। बायन्यूक्लिएट होता है कि मल्टीन्यूक्लिएट होता है? बाय और मल्टी अलग अलग चीज है। Good. हाँ, मल्टीन्यूक्लिएट ये तुम्हारे वाइवा में तो यही पूछते हैं ना, पूछते हैं कि नहीं पूछते? मल्टीन्यूक्लिएट जाइंट सेल्स के एग्जाम्पल थ्योरी में भी आते हैं, नहीं आते? ट्यूटन जाइंट सेल क्या होता है? पता है, नाम सुना है? यार यस और नो तो बोल दो, नाम सुना है यस या नो? पीछे वालों को तो पता भी नहीं मैं पूछ क्या रही हूँ। जैसे ही मैंने पीछे वाले बोला सबकी गर्दन ऊपर हो गई थी, बाकी सबकी गर्दन नीचे थी। कोरियोकार्सिनोमा में 2 तरह के सेल्स होते हैं, सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट, और एचसीजी इसका आईएचसी होता है। एचसीजी सिक्रीट करते हैं ये, यस और नो? प्रेगनेंसी में कौन से हार्मोन से पता चलता है? बीटा एचसीजी से, तो वही इसकी आईएचसी से। तो हमें अगर ये ट्यूमर पता लगाना है, अगर आईएचसी करनी है तो एचसीजी की आईएचसी करनी है, एचसीजी पॉजिटिव होते हैं ये। टेरेटोमा, मोर देन 1 जर्मलेस, मतलब 2 या 3 जर्मलेस के अगर किसी भी एक ट्यूमर में कंपोनेंट मिलता है तो वो टेरेटोमा बोलते हैं उसको हम लोग। टेरेटोमा 2 तरह का होता है, मेच्योर और इमेच्योर। मेच्योर टेरेटोमा बोलते हैं जब किसी भी जर्मलेयर का जो कंपोनेंट आपको मिल रहा है वो मेच्योर फॉर्म में मिल रहा है। जर्मलेयर्स 3 तरह की हैं, कौन कौन सी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और एक्टोडर्म से क्या डिराइव होता है? अरे एक कंपोनेंट बताओ, कुछ तो बताओ। यार ये पढ़ा है एनाटॉमी में लास्ट ईयर। तो मुझे बता टेरेटोमा कैसे डायग्नोस करोगे अगर यही नहीं पता कि वो एक्टोडर्म से डिराइव है? जो सारे फीचर्स जो सारे चीजें मिल रही हैं वो कौन कौन सी जर्मलेस से डिराइव्ड है? सिंगल से है कि मल्टीपल से है? मीजोडर्म से क्या डिराइव होता है? और एंडोडर्म से क्या डिराइव होता है? अरे जिस साल पढ़ते हो ना उस साल की पढ़ाई उसी साल में छोड़ के मत आया करो, अपने साथ आगे लेके आनी है, तुम्हें फाइनल ईयर तक ये चीज याद रखनी है।
अभी नहीं, फाइनल ईयर तक याद रखनी है। इसका ग्रॉस फीचर होता है, ये बेसिकली 5 to 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है, जिसमें वेरियस टिश्यूज होते हैं। क्योंकि अलग अलग जर्मलेस से डिराइव टिश्यूज होते हैं तो इसका अपीयरेंस भी अलग अलग हो सकता है। ये होमोजीनियस भी हो सकता है, सिस्टिक भी हो सकता है, कार्टिलेजिनस एरियाज भी हो सकते हैं, बोनी एरियाज भी हो सकते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर हमें क्या क्या दिख रहा है? ये क्या है? ये एपिथेलियम, एपिथेलियम है ये। अरे यस या नो है कि नहीं है? कौन सी एपिथेलियम है ये? कौन सी? कॉलम नहीं, और सूडो स्ट्रैटिफाइड सिंगलेटेड, कहाँ पे होती है ये? रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है। ये क्या है? कार्टिलेजिनस एरिया है। एपिथेलियम कहाँ से डिराइव होती है? एक्टोडर्म से। कार्टिलेज, कार्टिलेज कहाँ से डिराइव होता है? हाँ, बाकी ग्लैंड है, ये एडिपोज टिश्यू है। और दूसरी चीज, ये वो सारे टिश्यूज हैं जो कि नॉर्मली टेस्टिस में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये भी एक चीज याद रखनी जरूरी है कि आपके ये सारे टिश्यूज वो होने चाहिए जो कि नॉर्मली उस एरिया में प्रेजेंट नहीं होते हैं। उस एरिया में प्रेजेंट ट्यूमर, अगर चीज चीज वहां पे आपको प्रोलिफरेट करती हुई दिख रही तो वो ट्यूमर नहीं, मतलब प्रोलिफरेट क्या, वो अगर दिख रही है तो वो ट्यूमर नहीं है। रेस्पिरेटरी एपिथेलियम हो सकती है टेस्टिस में, फॉर दैट मैटर अगर स्क्वामस एपिथेलियम भी हो यहाँ पे तो स्क्वामस एपिथेलियम हो सकती है, वहां पे नहीं हो सकती। इसके अंदर दिख है नहीं एक्चुअली, लेकिन नॉर्मली हमें स्क्वामस एपिथेलियम के साथ में हेयर फॉलिकल, एडनेक्सल ग्लैंड्स, ये सब दिखते हैं। बोन दिखती है, बोन नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होती है वहां। नॉर्मली क्या मतलब नहीं होती है। कार्टिलेज है, कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होती है। ग्लैंड्स, ये जो ग्लैंड्स अलग, ये ग्लैंड्स बन रहे हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते। एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये सारी चीजें आपकी वो चीजें हैं जो वहां पे प्रेजेंट नहीं होती हैं, लेकिन इस ट्यूमर में एक साथ प्रेजेंट है, तो वो एक ट्यूमर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, वो मतलब एक जगह पे एक साथ प्रेजेंट है तो वो एक ट्यूमर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैंने बोली थी, ये तो है मेच्योर। बेसिकली ये सारे कंपोनेंट्स जिसमें आपको दिख रहे हैं वो सारे मेच्योर कंपोनेंट्स है। मतलब आपकी जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम पूरी मेच्योर एपिथेलियम है, कार्टिलेज मेच्योर है, ग्लैंड्स मेच्योर है, आपका एडिपोज टिश्यू मेच्योर है। तो ये मेच्योर सिस्टिक, अगर सिस्टिक है तो सिस्टिक, नहीं तो मेच्योर टेरेटोमा होगा। सेकंड होता है इमेच्योर टेरेटोमा। इमेच्योर टेरेटोमा मतलब उसके अंदर क्या एक चीज प्रेजेंट होगी जिसकी वजह से हम उसको इमेच्योर बोलेंगे। कोई इमेच्योर सेल प्रेजेंट होगा तभी उसका नाम इमेच्योर गया है। अगर हम इसको मेच्योर बोल रहे हैं तो वो इमेच्योर सेल होता है। बेसिकली इमेच्योर जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं इमेच्योर प्रिमिटिव सेल्स। स्मॉल राउंड सेल्स होते हैं जो कि बेसिकली जिनका बहुत लेस साइटोप्लाज्म होता है, डार्क न्यूक्लियस होता है। वो सारे सेल्स अगर आपको इसके अंदर प्रेजेंट कहीं भी मिलते हैं क्लस्टर्स में, ये सब प्रिमिटिव सेल्स हैं, जिनसे, जो कि अब जर्म सेल्स हैं बेसिकली, जिनसे अब फर्दर कंपोनेंट डेवलप होते टेस्टिस में। वो अगर आपको इन टेरेटोमास के बाकी, सपोज ये आपको सारा मेच्योर पार्ट दिख रहा है, इसके साथ में अगर आपको वो इमेच्योर एलिमेंट्स दिख रहे हैं तो वो इमेच्योर टेरेटोमा काउंट होता है। क्यों डिफरेंशिएट करना जरूरी है मेच्योर टेरेटोमा को इमेच्योर टेरेटोमा से? क्योंकि मेच्योर टेरेटोमा का प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है, इमेच्योर टेरेटोमा का मेटास्टेसिस हो सकता है। सिर्फ यही एक रीजन होता है कि आपको मेच्योर को इमेच्योर से डिफरेंशिएट करना जरूरी है, पेशेंट के प्रोग्नोसिस पे अंतर होता है। ठीक है, मिक्स्ड germ cell tumor, about 60% of the germ cell tumors have more than one of the above histologic types. मैंने स्टार्टिंग से बोला है मिक्स्ड germ cell tumor ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू सिंगल germ cell tumor। जनरली इनके कॉम्बिनेशंस जो देखे गए हैं वो होते हैं टेरेटोमा के साथ में आपका एम्ब्रायनल सेल कार्सिनोमा, योग सैक ट्यूमर, सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट प्रेजेंट होता है, या फिर एम्ब्रायनल कार्सिनोमा के साथ टेरेटोमा प्रेजेंट होता है कॉम्बिनेशन में, या सेमिनोमा के साथ एम्ब्रायनल कार्सिनोमा कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होता है।
नेक्स्ट आते हैं हम लेडिक सेल ट्यूमर पे। ये क्वाइट अनकॉमन है, जनरली 20 to 50 ईयर्स एज ग्रुप में होता है। ये सेल्स जो होते हैं वो एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं या फिर बोथ एंड्रोजन एंड ईस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं, बट रेयरली कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये हार्मोन सिक्रीटिंग ट्यूमर्स होते हैं। जब हम हार्मोन सिक्रीटिंग ट्यूमर्स की बात करते हैं तो उसका एक कॉमन एग्जांपल होता है लेडिक सेल ट्यूमर, ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर। बायलेटरल ट्यूमर्स अकर इन कॉन्जेनाइटल एंड्रोजेनाइटल सिंड्रोम में, दोनों टेस्टिस में आपके ट्यूमर प्रेजेंट होगा, लेडिक सेल ट्यूमर। अब लेडिक सेल्स होते क्या हैं? अच्छा है नहीं, लेडिक सेल्स होते हैं माइक्रोस्कोपिकली ये स्मॉल सेल्स होते हैं जिनका इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है, और ये शीट्स में या क्लस्टर्स में आपको नॉर्मल टेस्टिस में नॉर्मली लेडिक सेल प्रेजेंट होते हैं कि नहीं होते, पहले ये बताओ। नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। फिर जब उनका प्रोलिफरेशन हो जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर होते हैं ये, तो जब उनका प्रोलिफरेशन हो जाता है स्ट्रोमा में इन सेल्स का, तो वो लेडिक सेल ट्यूमर बना लेते हैं। ठीक है, ये होते हैं स्मॉल राउंड न्यूक्लियस होता है विद अबंडेंट इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है इनका। उसी तरह से होते हैं सर्टोली सेल ट्यूमर। ये सारे एज ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। इलेबोरेट ईस्ट्रोजन एंड और एंड्रोजन एंड में अकाउंट फॉर गायनेकोमेस्टिया इन अडल्ट। ये भी हार्मोन सिक्रीटिंग ट्यूमर है जो कि ईस्ट्रोजन या एंड्रोजन प्रोड्यूस करता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गायनेकोमेस्टिया। ग्रॉस में लार्ज फर्म राउंड एंड वेल सर्कमस्क्राइब्ड होता है, और माइक्रोस्कोपिकली जनरली सर्टोली सेल्स जो होते हैं वो ट्यूब्यूल फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं।